कलेक्टिव नाउन की श्रृंखला के अंतर्गत इससे पहले आपने इस श्रृंखला में 100 के आसपास कलेक्टिव नाउन्स पढ़े और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको बता रहे हैं ए मोब ऑफ राइटर्स, मतलब दंगाइयों की भीड़। दंगाइयों की भीड़, तो एक शब्द आपको मिला मोब। मोब का मतलब हुआ कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग, कलेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग, जो जिंदा लोगों का, इसका मतलब निर्जीव वस्तुओं का नहीं, सजीव लोगों का जो समूह है वो मोब कहलाया। इसका मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग। दूसरा वर्ड इसी में आपको मिल गया राइटर, RIOTERS। इसका मतलब होता है दंगाई। तो ए मोब ऑफ राइटर्स, दंगाइयों के बीच, कलेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग, राइटर्स। अर्थात अगर देखा जाए तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब आया ये मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। लोगों की भीड़, एक जैसे बहुत से वर्ड आपको मिलते हुए चले आ रहे होंगे। आप भ्रम में पड़ गए होंगे कि हम कितने तैयार करें। कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये घुमा फिरा करके पूछे ही जाते हैं, क्योंकि सभी चीज़ के रास्ते तो शॉर्टकट हो सकते हैं। पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है कि जितना लॉन्ग तय करके आप आएंगे उतना अधिक आपको नॉलेज होगा। तो ये वर्ड आया आपका मल्टीट्यूड। इसको भी ऊपर की तरह ही कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल का मतलब हो गया लोगों की भीड़ के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आपका क्या हो गया, मल्टीट्यूड। ये आपका स्पेसिफिक वर्ड हुआ। तो ग्रुप ऑफ पीपल, अब चूंकि ये भी संख्या में है, इसके साथ में भीड़ शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन ही जाएगा। जिसको हम गिन न सके वो सब अनकाउंटेबल में चला जाता है। अब आता है ए मस्टर ऑफ ट्रूप्स, मतलब सैनिकों का समूह। सशस्त्र सैनिकों का समूह, आप सशस्त्र लगा लीजिए, सशस्त्र सैनिकों का समूह। सशस्त्र सैनिकों का समूह, इसके लिए आपको वर्ड क्या मिल गया, मास्टर। इसका मतलब हो गया ग्रुप। अब चूंकि ये लिमिटेशन में है, काउंटेबल में है, तो ये आपका हो गया काउंटेबल नाउन। तो मास्टर ऑफ ट्रूप्स, सशस्त्र सैनिकों का समूह, ये आपका काउंटेबल नाउन। मास्टर मतलब हो गया ग्रुप। ये जो हुआ ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। आपका ये पैनल ऑफ जजेज, इसके पहले एक वर्ड आपको मिला था ए जूरी ऑफ जजेज, न्यायाधीशों का समूह। अब आया है पैनल ऑफ जजेज, ये भी हुआ न्यायाधीशों का समूह। तो सब आया पैनल। पैनल का मतलब हो गया ग्रुप। क्योंकि किसी मामले में फैसला देने के लिए जो न्यायाधीश बैठते हैं वहां पर उनके लिए जूरी शब्द का प्रयोग करते हैं, और जहां पर न्यायाधीश एक साथ बैठते हैं उसके लिए एक वर्ड बन गया पैनल। ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। पैनल मतलब ग्रुप, ये भी आपका गया क्या, काउंटेबल नाउन। अब है पैक ऑफ फूल्स, मूर्खों का झुंड। मूर्खों का झुंड, नेब बदमाश, बदमाशों का झुंड।
तो वर्ड क्या मिला? पैक। पैक का मतलब गैदर। गैदर मतलब दूसरा वर्ड हम दे सकते हैं कलेक्शन। और चूंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, सब जाएंगे अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल नाउन। तो ए पैक ऑफ फूल्स, मूर्खों का झुंड, ए पैक ऑफ नेब्ज, बदमाशों का झुंड। तो पैक, गैदर, कलेक्शन। अब आपका वर्ड आ गया ए प्लाटून ऑफ मस्केटर्स। ए प्लाटून ऑफ मस्केटर्स, इसका भी मतलब हुआ सशस्त्र सैनिकों का समूह। तो वर्ड आपका निकल गया प्लाटून। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप। ये कहे में जाएगा? ये आपका जाएगा काउंटेबल नाउन में, क्योंकि इनकी एक निश्चित संख्या होती है, इसलिए काउंटेबल नाउन में चला जाएगा। अब आया है पोस ऑफ पुलिसमैन। ए पोस ऑफ पुलिसमैन मतलब पुलिस वालों का समूह। सिपाहियों, आप इसे सिपाही भी कह सकते हैं। सिपाहियों का समूह। इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड क्या बना हुआ है? पोस। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप। ये आपका ये स्पेसिफिक वर्ड हुआ। तो जो ग्रुप हुआ ये भी आपका काउंटेबल नाउन में ही जाएगा। ए प्रोसेशन ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। बहुत से वर्ड आपको मिले, सबको तैयार करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन निकालना कोई आसान नहीं है। जितना आप पढ़ेंगे उतने आप अपने को अज्ञानी समझेंगे, जितना कम पढ़ेंगे उतने ज्ञानी। इसलिए आप सीखते रहिए, वर्ड देखते रहिए, बोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो ये वर्ड मिला आपको प्रोसेशन। प्रोसेशन, इसका मतलब क्या हुआ? गैदर। गैदर्स मतलब भीड़। एक कहे में गया, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में ही गया। मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल इसलिए लिख देता हूं कि जिससे आपको आभास रहे कि संख्या ज्यादा है कि संख्या कम है। तो ये प्रोसेशन ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। प्रोसेशन, गैदर्स, इसका मतलब ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही है। अब ये क्यों ऑफ पीपल, लोगों की कतार। लोगों की कतार। जब आप रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते रहते हैं और एक दूसरे के पीछे लगते हुए चले जाते हैं। तो वर्ड आपको क्या मिला? क्यू। क्यू क्यू मतलब हुआ कतार। कतार का मतलब क्या हुआ? स्टेप फॉर स्टेप, क्रम से। तो ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। तो एक क्यू आप लोगों की कतार, ये आपका कहाँ में जाएगा? ये आपका जाएगा काउंटेबल में। तो ये आपका हो जाएगा काउंटेबल नाउन। अब है सीनेट ऑफ काउंसिलर, सलाहकारों की समिति। सलाहकारों की समिति या यूनिवर्सिटी मेंबर्स, विश्वविद्यालय के सदस्यों की समिति। के सदस्यों की समिति।
वर्ड क्या मिला? सीनेट। इसका भी का सामान्य अर्थ क्या हुआ? ग्रुप। लेकिन चूंकि हम इसे गिन सकते हैं तो ये भी आपका काहे में गया? ये भी आपका काउंटेबल नाउन में गया। ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। अब आया ए स्टाफ ऑफ ऑफिसर्स, अधिकारियों की समिति। अधिकारियों की समिति, ऊपर समिति के लिए सीनेट आया, यहां स्टाफ आया, या सर्वेंट्स, नौकरों की समिति। समिति वर्ड आपको क्या मिला? स्टाफ। इसका मतलब एक ग्रुप ही हुआ। यह भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। हम इसको भी गिन सकते हैं, इसलिए यह भी आपका काउंटेबल नाउन हुआ। अब वर्ड है ए स्ट्रीम ऑफ विजिटर्स, अभ्यागतों का समूह। अभ्यागतों का समूह, इसके लिए दूसरा वर्ड बन सकता है आगंतुकों का समूह। तो ये वर्ड आया आपका स्ट्रीम। ये स्ट्रीम जो है ये गैदर में जाएगा, भीड़, गैदर। अब ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ, लेकिन हम इसे रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन में। अब आया स्ट्रिंग ऑफ कुलीज, कुली लोगों का समूह। कुली लोगों का समूह, एक वर्ड आपको क्या मिला? स्ट्रिंग। ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही है, क्योंकि इसे हम गैदर में नहीं रखेंगे, इसे हम ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि इसकी एक समिति है, अर्थात ये आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब है स्कूल ऑफ थिंकर्स, विचारकों का समूह। विचारकों का समूह। उसके बाद है लर्नमैन, विद्वानों का समूह। वर्ड क्या मिला? स्कूल। स्कूल तो मतलब ग्रुप, ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही है, ये भी आपका काउंटेबल नाउन में जाएगा। इस प्रकार से आपने बहुत से वर्ड देखे। ए प्रोसेशन ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। ए क्यू ऑफ पीपल, लोगों की कतार। ए सीनेट ऑफ काउंसिलर, सलाहकारों की समिति। या ए सीनेट ऑफ यूनिवर्सिटी मेंबर्स, विश्वविद्यालयों के सदस्यों की समिति। ए स्टाफ ऑफिसर्स, अधिकारियों की समिति। या ए स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स, नौकरों की समिति। ए स्ट्रीम ऑफ विजिटर्स, अभ्यागतों का समूह। या आप अतिथियों का समूह भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वर्ड तो वही है। ए स्ट्रिंग ऑफ कुलीज, कुली लोगों का समूह। ए स्कूल ऑफ थिंकर्स, विचारकों का समूह। या ए स्कूल ऑफ लर्नड मैन, विद्वानों का समूह।